तो दोस्तों, कई बार लीक होने के बाद फाइनली अब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का दूसरा ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज हो ही गया। स्पाइडरमैन की इस चौथी फिल्म में भले ही मल्टीवर्स या कोई बड़ी स्टोरी लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है क्योंकि यहाँ कई सारे विलन्स है और हल्क और पनिशर जैसे बढ़िया कैरेक्टर्स मौजूद है। ऊपर से पीटर यहाँ एक ऐसे म्यूटेशन से गुजर रहा है जिसका अंजाम बहुत खतरनाक होगा। आज मैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के नए ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और बताऊंगा आपको इस मूवी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स। तो आइए देखते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि इस फिल्म की स्टोरी स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद की है, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज के जादू की वजह से दुनिया वाले अब पीटर पार्कर को भूल चुके हैं। लेकिन इस मूवी के बारे में ऑफिशियली ये बताया गया है कि इसकी स्टोरी नो वे होम के 4 साल बाद की है। पर यहाँ इतनी लंबी गैप क्यों डाली गई है ये हमें अभी पता नहीं। फिलहाल ट्रेलर में ये दिख रहा है कि पीटर अपने दोस्तों से अलग होने के बावजूद भी अब तक उन्हें भूला नहीं है और वो सोशल मीडिया के जरिए उनका हालचाल जान रहा है। इसके अलावा उसने किसी तरह से उनसे दोबारा दोस्ती कर ली है। इसलिए यहाँ पीटर नेट के घर एक पार्टी में आया है जहाँ एमजे भी मौजूद है, जो कि एक दूसरे लड़के के साथ रोमांस कर रही है और ये देखकर पीटर को बहुत जलन हो रही है। फिर इसी पार्टी में पीटर को नेट के घर में एक बोर्ड नजर आता है जिसपे स्पाइडरमैन की बहुत सारी न्यूज़पेपर कटिंग्स लगी है, क्योंकि नेट ये जानना चाहता है कि स्पाइडरमैन असल में कौन है। आगे हमें पीटर अपने सूट में वेब शूटर्स लगाते हुए दिखता है, लेकिन फिर अचानक वहां से एक जोरदार जाल बाहर आता है जिसकी वजह से वो वेब शूटर्स निकल जाते हैं, क्योंकि वो जाल इस मशीन से नहीं बल्कि पीटर के हाथों से निकला है। असल में स्पाइडरमैन इस फिल्म में एक म्यूटेशन से गुजर रहा है जिससे उसकी बॉडी में काफी चेंजेस आ रहे हैं। इस म्यूटेशन का रीजन है पीटर का स्ट्रेस, क्योंकि एक तो सब लोग उसे भूल चुके हैं, मतलब उसकी जिंदगी में कोई खुशी नहीं बची। ऊपर से पीटर को पढ़ाई और दुनिया बचाने का टेंशन है। इस सब की वजह से उसकी बॉडी में एक म्यूटेशन ट्रिगर हो गया और इससे अब स्पाइडरमैन को ऑर्गेनिक वेब की पावर मिलने वाली है, जैसा कि 2005 की स्पाइडरमैन द अदर कॉमिक्स में हुआ था, जहां पीटर म्यूटेशन की वजह से एक वेब ककून में चला गया था, जिससे बाहर निकलने के बाद उसकी पावर्स काफी बढ़ गई थी। वैसा ही इस मूवी में भी होने वाला है, जहां पिछले ट्रेलर में हमने पीटर को एक वेब ककून से बाहर आते हुए देखा था और अब इस ट्रेलर में उसके हाथ से जाल निकलते हुए दिख रहा है, जैसा कि टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के साथ होता था। और ये ऑर्गेनिक वेब इतना पावरफुल है कि इसने पीटर के वेब शूटर्स को ही झटके से निकाल दिया, जिसकी वजह से इसे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए दूसरे सीन्स में स्पाइडरमैन को वेब स्विंगिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी पीटर अपनी इस नई एबिलिटी से खुश है, क्योंकि अब उसे वेब फ्लूइड बनाने और वेब शूटर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा वो काफी पावरफुल भी बन गया है। ट्रेलर के पहले सीन में वो यहाँ स्कॉर्पियन को उठा के पटक देता है, जिसने इतना भारी भरकम आर्मर पहना हुआ है। पर इस ताकत से पीटर का माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, जिससे वो बिना सोचे समझे ही हमला कर रहा है। उसने यहाँ स्कॉर्पियन को पुलिस की एक कार के ऊपर फेंक दिया, जो कि बहुत गलत बात है। इस म्यूटेशन से शायद पीटर की बॉडी एक स्पाइडर जैसी बनती जा रही है, इसीलिए यहाँ उसकी आंखें भी एक मकड़ी जैसी काली दिख रही है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि अभी पीटर की बॉडी में वेनम घुस गया है, इसीलिए वो इतना पावरफुल बन गया और उसकी आंखें ब्लैक हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इस मूवी में वेनम नहीं दिखने वाला, क्योंकि यहाँ पहले ही बहुत सारे स्टोरी एलिमेंट्स है। वेनम की कहानी शायद अगली फिल्म में दिखाई जाएंगी और फिलहाल यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो सब इस म्यूटेशन का असर है, जिससे पीटर काफी परेशान है और वो अपने म्यूटेशन को ठीक करने के लिए ब्रूस बैनर के पास आया है, जो कि एक जीनियस साइंटिस्ट है और उसने इस तरह की प्रॉब्लम्स का कई बार सामना किया है और उसने रिसेंटली एक ऐसी मशीन बनाई है जिससे वो स्मार्ट हल्क से वापस इंसान बन सकता है। फिलहाल ब्रूस भी ये भूल चुका है कि पीटर कौन है, इसलिए शायद यहाँ पीटर खुद की असली पहचान बताए बिना ही इनडायरेक्टली बैनर से हेल्प मांगेगा। वो यहाँ ब्रूस को उस म्यूटेशन के बारे में बताकर ये पूछता है कि क्या वो इस बदलाव की अच्छी क्वालिटीज रख के बुरी क्वालिटीज को अवॉइड कर सकता है, लेकिन बैनर उसे बोलता है कि अच्छे बुरे का फैसला हम नहीं कर सकते, वो तो कुदरत ही करती है। मतलब पीटर का म्यूटेशन उसके भले के लिए भी हो सकता है। पर स्पाइडरमैन की कॉमिक्स और एनिमेटेड सीरीज में हम इस म्यूटेशन का भयानक रूप भी देख चुके हैं, जहां पीटर के 4 एक्स्ट्रा हाथ निकल गए थे और वो एक स्पाइडर मॉन्स्टर बन गया था, जिसे मैन स्पाइडर कहा जाता है। हालांकि इस मूवी में ऐसा होने के चांस थोड़े कम है। अब बात करते हैं इस फिल्म के विलन की। वैसे तो यहाँ कई सारे छोटे बड़े विलन्स मौजूद है, जैसे कि स्कॉर्पियन, टूम्बस्टोन और टेरेंटुला। पर यहाँ जो सबसे खतरनाक और मेन विलन है वो शायद ये माइंड कंट्रोल करने वाला इंसान है,
जिसके बारे में अभी ऑफिशियली ये बताया नहीं गया है, लेकिन सबका यही गेस है कि ये एक्ट्रेस सेडी सिंक है, जो कि शायद यहाँ एक्समैन की जीन ग्रे का रोल कर रही है, जिसके पास टेलीपैथी और टेलीकाइनेसिस की पावर है। उसी के जरिए वो यहाँ सबका दिमाग काबू करके बहुत हंगामा कर रही है। इस सीन में वो अपनी पावर से एक साइकिक एनर्जी वेव फायर करती है, जिससे पूरे शहर के लोग फ्रीज हो जाते हैं। लेकिन इस शक्ति का स्पाइडरमैन पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, और वो ये भी पहचान सकता है कि किस इंसान का माइंड कंट्रोल किया गया है, जिसका रीजन है पीटर का स्पाइडर सेंस। इससे वो कई तरह के मैजिकल और मेंटल अटैक से बच सकता है। जैसे नो वे होम में जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर की सोल को उसकी बॉडी से अलग किया था, तब भी वो अपने स्पाइडर सेंस के जरिए अपने शरीर और आत्मा को काबू कर पा रहा था। कुछ उसी तरह से वो इस साइकिक पावर से भी इम्यून है। इसीलिए यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ डैमेज कंट्रोल के हेड स्पाइडरमैन से उस विलेन से लड़ने के लिए मदद मांग रहे हैं। लेकिन स्पाइडरमैन का इस मामले में टांग अड़ाना जीन को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए वो यहाँ अलग अलग लोगों का माइंड कंट्रोल करके उसे वार्निंग दे रही है, पर स्पाइडरमैन उसकी बात को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहा है। इसी वजह से जीन यहाँ एक ऐसा काम करने वाली है जिससे पीटर के होश हो जाएंगे और हमें बहुत मज़ा आएगा। तो जैसा कि हम काफ़ी टाइम से सुन रहे थे कि इस फिल्म में सैवेज हल्क की वापसी होने वाली है, तो वो बात अब सच साबित हो चुकी है और ब्रूस बैनर यहाँ गुस्से वाले हल्क के रूप में दिखी गया। कई साल पहले ब्रूस स्मार्ट हल्क बन गया था, जो कि उसका परमानेंट अवतार था। लेकिन फिर जब एंड गेम में इन्फिनिटी गाउंटलेट की वजह से उसका हाथ घायल हुआ था, तो ब्रूस ने उसे ठीक करने के लिए ये डिवाइस बनाया, जिससे वो टेम्परेरी इंसान बन गया और उसका हाथ सुधर गया। पर उसके बाद वो दोबारा स्मार्ट हल्क बन गया था। लेकिन अब इस मूवी में ब्रूस के हाथ में वैसा ही एक डिवाइस लगा हुआ है, जिसके बारे में हमें पहले ये लगा था कि ब्रूस ने इंसान बन के इस कॉलेज में पढ़ाने के लिए वो डिवाइस पहना है। पर इस ट्रेलर में ब्रूस पीटर को बोल रहा है कि जब भी उसका वो डिवाइस ऑफ दिखे तो वहाँ से भाग जाना, क्योंकि वो उसके बिना एक राक्षस बन जाएगा। मतलब ब्रूस की बॉडी में फिर से कोई गड़बड़ हुई है और सैवेज हल्क, जिसे उसने एक एक्सपेरिमेंट से दबा दिया था, वो अब फिर से बाहर आना चाह रहा है। इसीलिए बैनर उसे इस मशीन से काबू कर रहा है। लेकिन सेडी सिंह की कैरेक्टर ने ब्रूस के घर जाकर उसका वो डिवाइस निकाल दिया है, जिससे वो फिर से गुस्से वाला हल्क बन गया और वो यहाँ स्पाइडरमैन पे हमला कर रहा है। तो हल्क और स्पाइडरमैन की जिस फाइट का हम कब से सपना देख रहे थे, वो अब हकीकत बन चुका है। लेकिन मूवी में ये फाइट सीन शायद ज़्यादा देर ना चले, पर उतनी देर के लिए ही जीन को स्पाइडरमैन से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जीन यहाँ बुरे काम क्यों कर रही है, जबकि कॉमिक्स में वो एक अच्छी म्यूटेंट है। हो सकता है कि जीन किसी और के काबू में हो, या फिर वो कोई मजबूरी में ये सब कर रही है। जो भी हो, पर इससे फिल्म में बहुत तबाही होने वाली है। हल्क के अलावा इस मूवी में पनिशर भी दिखने वाला है, जो कि मार्वल का एक बहुत खतरनाक एंटी हीरो है। और क्योंकि इस फिल्म में स्ट्रीट लेवल का एक्शन होगा, इसीलिए यहाँ स्पाइडरमैन और पनिशर की किसी तरह दोस्ती हो जाएगी। इसी वजह से पीटर यहाँ एमजे को बचाने के लिए उसे पनिशर के पास लाया है, क्योंकि शायद अब इस विलेन को स्पाइडरमैन की असलियत पता चल गई है और वो उसके दोस्तों को मारने के पीछे पड़ गई है, जिन्हें पनिशर ही बचा सकता है। ट्रेलर के एंड में हमें स्पाइडरमैन एक जेल के अंदर नजर आता है, जहाँ कई सारे निंजा उस पर हमला कर रहे हैं। ये निंजा द हैंड नाम की एक टीम के मेंबर्स है। हैंड एक बहुत पुराना और रहस्यमय निंजा संप्रदाय है, जो कि काला जादू और शैतान की पूजा करता है। ये लोग खास तौर से मैट मर्डॉक यानी डेयर डेविल के दुश्मन हैं। और इस फिल्म में हैंड के निंजा दिखने का रीजन भी शायद मैट ही है, क्योंकि डेयर डेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के एंड में मैट मर्डॉक को जेल हो गई थी। इसलिए हो सकता है कि स्पाइडरमैन यहाँ पे डेयर डेविल को जेल से आज़ाद कराने आया हो, और उसी वक्त हैंड के निंजा भी यहाँ मैट को मारने आ गए, जिसकी वजह से पीटर की यहाँ उनसे लड़ाई शुरू हो गई। अब देखना ये है कि क्या इस मूवी में सच में डेयर डेविल दिखेगा, या फिर स्पाइडरमैन और हैंड की किसी और वजह से लड़ाई चल रही है। जो भी हो, लेकिन ये फाइट सीन बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अब यहाँ पीटर के पास ऑर्गेनिक वेबिंग की पावर आ गई है, जिससे वो एक निंजा की तलवार तोड़ देता है। फिर यहाँ वो एक वेब टोर्नेडो बनाकर सभी निंजा को उसमें फंसा देता है, जो कि बहुत कमाल का नज़ारा है। तो दोस्तों, ये था एक ट्रेलर ब्रेकडाउन वीडियो और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.